हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैट के स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक मैंने कवर किया है वह है ट्रांजिट रिमांड। आपने जो है वो वेरियस न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि कुछ एक जो क्रिमिनल्स हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाने के लिए उन्हें जो है वो पुलिस को जो है वो ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है। जैसे कि विकास दुबे का केस आपने सुना होगा। इसके अलावा जो है वो लॉरेंस जो बिश्नोई है, उसे भी जो है वो पंजाब पुलिस दिल्ली से जो है वो ट्रांजिट रिमांड पे ही लेके गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ट्रांजिट रिमांड के बारे में। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस जो है वो रिमांड के बारे में जिक्र किया गया है। यह सीआरपीसी की सेक्शन 167 में जो है वो इसका पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब भी पुलिस अपने जो प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाके किसी और क्षेत्र में किसी व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार करती है, तो पुलिस सीआरपीसी की सेक्शन 91, 92 और 93 के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट से उसकी गिरफ्तारी की जो है वो अनुमति लेती है। इसके साथ साथ दोस्तों, सेक्शन 80 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मजिस्ट्रेट जो है वो उसके लिए वारंट जारी करते हैं। लेकिन कुछ मैटर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं, जिनमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे जो है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है वो उसे न्यायालय के आगे प्रोड्यूस करना होता है। यह जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 में भी मेंशन किया गया है और इसके साथ साथ सेक्शन 56 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी यह मेंशन किया गया है कि यह पुलिस ऑफिसर की एक मैंडेटरी जो है वो ड्यूटी है कि जब भी वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे विद इन 24 आवर उसे जो है वो मजिस्ट्रेट के आगे उसे पेश करना होता है। अब दोस्तों, क्या होता है ट्रांजिट रिमांड? जब पुलिस अपने जो है वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके, लेकिन जो पुलिस की जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर जाके किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में जो है वो आरोपी को गिरफ्तार करती है, तो उसे जो है वो अपने राज्य और अपने जिले में लाने के लिए वहां के जो है वो मजिस्ट्रेट से उसे इजाजत लेनी होती है, या वहां की से स्थानीय कोर्ट में ये बताना होता है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को किस जुर्म के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जो है वो उसे अपनी स्टेट जो है वो ले जाना चाहती है। तो ये जो अन्य जिले का जो मजिस्ट्रेट है या स्थानीय कोर्ट है, यह जो है वो जब उसके लिए जो है वो परमिशन देती है, तो इसे ही जो है वो ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसे विद इन 24 आवर्स जो है वो मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन मान लो कभी जैसे किसी व्यक्ति को जो है वो पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, वो किसी अन्य स्टेट में है और उसने अपराध किसी अन्य स्टेट में जो है वो किया है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि उसे विद इन 24 आवर्स जो है वो उसे जहां उसने अपराध किया है वहां के मजिस्ट्रेट के आगे जो है वो उसे प्रोड्यूस किया जाए। तो इसके लिए जो है जहां पुलिस उसे गिरफ्तार करती है उसे वहीं के जो है वो मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाती हूँ। मान लो जो एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली से सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पूछताछ के लिए पंजाब ले जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ जो पंजाब पुलिस को अदालत सुरक्षा संबंधी कारणों से लॉरेंस को पंजाब पुलिस के हवाले जो है वो नहीं कर पा रही थी, यानी उसका जो है वो फिजिकल रिमांड नहीं दे पा रही थी। फिर पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला केस संबंधित जितना भी अपना पक्ष था उसे मजबूती से रखा था। तो पंजाब पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही उसे दिल्ली पहुंची थी, तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पहले से ही दिल्ली के एक स्पेशल सेल की कस्टडी में था। यहाँ पे जो है वो पंजाब पुलिस को सौंपने से पहले जो है वो एक कानूनी जो है वो कार्रवाई की गई थी। पंजाब पुलिस ने उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जो है वो पेश किया था कि वो जो बिश्नोई है उसे पंजाब ले जाने के लिए एक ट्रांजिट रिमांड ग्रांट करे। तो दिल्ली की कोर्ट ने जो है उसे ट्रांजिट रिमांड ग्रांट किया था, तभी जो है वो उसे दिल्ली से जो है वो पंजाब ले जाया गया था। आई होप यह एग्जाम्पल से जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको और भी दूं, तो मान लो किसी व्यक्ति को जो है वो किसी व्यक्ति ने अपराध जो है वो किया है आपके राजस्थान में और व्यक्ति जो है वो भाग के चेन्नई पहुंच गया है। पुलिस मान लो उसे चेन्नई गिरफ्तार करती है, तो चेन्नई से उसके
उसे राजस्थान लाना, तो जो 24 आवर्स जो है वो उसे राजस्थान के मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और यह एक जो है वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, उसे 24 आवर के अंदर अंदर जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो पुलिस क्या करेगी कि जहां चेन्नई में उसे गिरफ्तार किया है वहीं की जो कोई कोर्ट है या मजिस्ट्रेट है उसके आगे उसे पेश करेगी और उसे जो है वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगी कि इस व्यक्ति ने यह जो है वो अपराध किया है और वह उस व्यक्ति को जो है वो अपने यानी राजस्थान लेके जा रहे हैं और ये एक पर्टिकुलर डेट है जब उसे जो है वो राजस्थान मजिस्ट्रेट के आगे जो है वो पेश किया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसे ही ट्रांजिट रिमांड के नाम से जाना जाता है। तो आई होप मैंने बहुत ही सिंपल तरीके में आपको जो है वो ट्रांजिट रिमांड के बारे में बताया, विद इन एग्जाम्पल देके आपको जो है वो ट्रांजिट रिमांड के बारे में समझाया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर करूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।